अच्छा देखें, ये क्विक सॉर्ट भी जो है तो वो भी डिवाइड एंड कॉन्कर वाला एल्गोरिदम है कि पहले आप क्या करते हो कि बड़ी प्रॉब्लम है सॉर्टिंग की, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद उसको सॉर्ट करते हो। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में हमने ये किया था बेसिकली कि पूरी एक लिस्ट या पूरी एक अरे हमारे पास है, उसको हम हर दफा आधा कर रहे थे। ठीक है, तो आखिर में हमारे पास इस तरह होता था कि हमारे पास सिर्फ एक एक एलिमेंट आ जाता था। ठीक है, तो जब एक एक एलिमेंट आ जाता था तो उसके बाद हम उसको मिला मिला रहे होते थे। ठीक है, तो जिस टाइम मिलाते थे उस टाइम उसको सॉर्ट करते थे। इंडिविजुअल आइटम्स हम कंसिडर करते थे कि सॉर्टेड है। ठीक है, फिर जब उन इंडिविजुअल आइटम्स को हम मिलाते थे तो हम उसको सॉर्ट करते थे। तो हम बेसिकली पहले डिवाइड करते थे, जब सारे के सारे डिवाइड हो जाते थे तो उसके बाद उसको सॉर्ट करते थे, तो इसलिए उसको डिवाइड एंड कॉन्कर कहा जाता है। ठीक है, कि डिवाइड करके उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह का सिनेरियो आपके पास क्विक सॉर्ट में भी होता है। ठीक है, उस सॉर्ट उसी तरीके का जो है तो ये एल्गोरिदम है। ठीक है, इसमें भी बेसिकली आपके पास प्रॉब्लम पहले डिवाइड होगी चंक्स में और उसके बाद उसको सॉर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब किया क्या जाता है कि आपके पास जो पूरी की पूरी लिस्ट होती है, पूरी की पूरी जो अरे होती है, उसमें से एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है, उस एलिमेंट के आगे और पीछे आपके पास दो लिस्ट बन जाती हैं किस्म की। हर दफा आप एक एक एलिमेंट उठाते हो और उस एलिमेंट के थ्रू आप पार्टीशन करते हो। ठीक है, जिस तरह से वहां पे हम मिड फाइंड आउट करके पार्टीशन करते थे, इधर पिवट एलिमेंट कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, उसमें आप मिड को भी ले सकते हो, कहीं और भी ले सकते हो, तो उसको देखते हैं। अच्छा, इसकी काफी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। पिवट जो है तो आपके पास इस तरह से भी हो सकता है कि हर दफा पहला एलिमेंट हो, इस तरह से भी हो सकता है कि हर दफा लास्ट एलिमेंट हो, इस तरह से भी हो सकता है कि हर दफा आपके पास क्या हो, रैंडम हो। ठीक है, या इस तरह से भी हो सकता है कि आप जो मिड वाला एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करके एज अ पिवट। क्या चीज? वो अभी आप जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें और उसमें फर्क कहाँ पे आता है। ठीक है, ये उससे कैसे डिफरेंशिएट होता है बेसिकली। ये तो हम डिवीजन वाला पोर्शन कह रहे हैं ना, फिर जब आगे इसको सॉल्व करने की बारी आती है तो वहां पे इसमें दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, इसमें मेजर जो आपका प्रोसेस है तो वो आपका कहाँ पे होता है, वो बेसिकली पार्टीशन में होता है। नाम से ही जाहिर है यहाँ पे पार्टीशन बन रहे हैं। ठीक है, मतलब डिवीजन आपके पास एक किस्म की हो रही है। गिवन एन अरे एंड एन एलिमेंट एक्स ऑफ अरे एज अ पिवट। ठीक है, उसको दो इनपुट्स जाएंगे, एक अरे जाएगी और एक पिवट एलिमेंट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इस x को, ठीक है, ये जो x पिवट एलिमेंट है उसको डालेगा अपनी करेक्ट पोजीशन पे अरे के अंदर। ठीक है, ये जो x आपने पिवट सेलेक्ट की है इसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालेगा। अब मैंने आपको कहा था कि इसकी बेस पे ये डिवाइड कर रहा है, तो ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि आपके पास डिवीजन किस तरह से। ठीक है, पुट ऑल स्मॉलर एलिमेंट्स स्मॉलर देन x बिफोर x एंड पुट ऑल ग्रेटर एलिमेंट्स ग्रेटर देन x आफ्टर x। ठीक है, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि या मार्कर से नहीं, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक अरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको पिवट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास जितने एलिमेंट्स इस एलिमेंट से छोटे होंगे, फॉर एग्जांपल इधर अगर 5 है, ठीक है, लग तो 6 की तरह है, इससे 6 कर लेते हैं सर। ठीक है, 8 हो गए। बस 8 ही सही है, जो भी है अब सही है। हाँ, तो इससे जितने छोटे एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे अगर असेंडिंग ऑर्डर में, इससे जितने बड़े होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली वो जो दो पोर्शंस आपके पास बन रहे हैं तो वो इस की एलिमेंट के अगेंस्ट इसी तरह से बन रहे हैं कि इसके लेफ्ट पे सारे छोटे इससे और इसके राइट पे सारे बड़े। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये जो छोटे इससे लेफ्ट पे आए हैं ये ऑर्डर में हो, या जो राइट पे इससे आए हैं ये ऑर्डर में हो। अब आपने इनको ऑर्डर में करना है। 6 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया ना, अब आपने इसको ऑर्डर में करना है और इसको ऑर्डर में करना है। इसका मतलब ये है कि इधर से पिवट सिलेक्ट करेंगे और इधर से पिवट सिलेक्ट करेंगे। तो इसके इस तरह से आप रिकर्सिवली इस चीज को करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व हो जाएगी। तो ये मर्ज सॉर्ट से डिफरेंट इस सिनेरियो में है। ठीक है सर, वो 4 पॉइंट एक बार फिर बता दें। वो जो इससे पहले 4 पॉइंट वो पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए थे कि पिवट एलिमेंट आप पहला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आखिरी भी कर सकते हैं, रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और दरमियान वाला भी कर सकते हैं। सर, अगर पहला हो गया हाँ, तो उसकी पैरेलल वो फिर उससे जो बड़े होंगे वो सारे के सारे उस पे राइट, उसके राइट पे आ चार जाएंगे। तो ठीक है, उसके लेफ्ट पे नहीं होंगे क्योंकि
पहला फिर आपके पास यूजुअली करते दरमियान वाला, ठीक है सर अगर 4 हो फिर जी, क्या मतलब अगर 4 हो सर ए में 4 वैल्यूज हो तो फिर बीच में कौन सा निकालेंगे? बीच वाला कौन सा होगा? देखें 4 होंगे तो साइज उसका 4 होगा, उसको 2 से डिवाइड करें क्या आता है? तो उसमें तो सर उस इंडेक्स पे तो कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसको आप पकड़ लें वैल्यू। नहीं तो 2 इंडेक्स पे है ना। आपने क्या अरे में अच्छा 4 अच्छा एलिमेंट होगा, दूसरा वाला ये अब क्या सर, करेंगे? उस अरे में 4 नंबर हो ना 1 2 3 हाँ 4। हाँ हाँ, तो ये असल में 2 इंडेक्स मतलब तीसरे नंबर को पिवट दे रहा है, ठीक है। अगर 5 होंगे तो 5/2 होगा, फिर भी 2 आएगा, सही है। अब ये एक्चुअल वो बीच वाला एलिमेंट होगा, 4 में तो बीच वाला कोई भी हो सकता है ना, 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। अच्छा 2 और 3 अच्छा सर से इंडेक्स अच्छा चले, मैं कुछ नहीं कहता बस। अच्छा अब देखें ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। इस इमेज में ये आपके पास इनिशियल अरे है, ठीक है। द इनिशियल अरे वेयर द पिवट हैज बीन मार्क्ड, पिवट आपके पास क्या है? 5 है, ठीक है। पिवट आपके पास 5 है। तो यहाँ पे अब आप देखें जो प्रोसेस है वो इस तरह से होगा। अभी तक तो हम कह रहे थे ना कि जो इससे बड़ी वैल्यूज होंगी तो वो लेफ्ट पे आ जाएंगी, जो छोटी वैल्यूज होंगी वो राइट पे आ जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी तभी ये पॉसिबल होगा, वरना तो अगर फर्ज करें आप दरमियान में इसको ले लेते हैं, ठीक है, और इससे 3 नंबर जो है तो छोटे हैं और इसके पास लेफ्ट पे जगह ही 2 की है, तो क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है इसको मूव करेंगे तो तब जगह बनेगी ना उसके लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है अब यहाँ पे देखें, द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आर ईच कंपेयर्ड विद द पिवट, ठीक है, एंड दे आर स्वैप्ड विद देमसेल्व्स, ठीक है। अब 1 और 3 को कंपेयर करें, दोनों छोटे हैं, ठीक है, दोनों छोटे हैं 5 से ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पोजीशन चेंज होने की जरूरत नहीं है, ये इसके लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे ही ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद the next 2 elements are greater than the pivot so they remain where they are, ठीक है। The first 2 elements are each, the next 2 elements are greater than the pivot so they remain where they are। अच्छा एक मिनट सबर करें, इसको इधर ही रहने देते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स हाँ हाँ इस केस में देखें हमारा अगेन पिवट क्या है, ठीक है, पिवट 5 है, इसको कंप्लीट करने देते हैं। खैर इसके बाद जो अगले 2 एलिमेंट्स हैं वो बड़े हैं पिवट से, मतलब 5 से बड़े हैं, इसको फिलहाल इधर रहने दें, ठीक है। अच्छा द नेक्स्ट 2 इज स्मॉलर देन द पिवट सो इट इज स्वैप्ड विद द फर्स्ट एलिमेंट। देखें बात ऐसी है कि आप पहले तो पिवट को नहीं हिलाएंगे, ठीक है, एलिमेंट्स को उनकी पोजीशंस को चेंज करेंगे। तो आप पहले देखें 1 और 3 क्या है, छोटे हैं, तो ये अपने साथ ही स्वैप हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इनकी पोजीशन वापस यही हो जाएगी, ठीक है। अब ये बड़े हैं, इनको अपनी जगह पे रहने दो, ठीक है, ये क्या है, बड़े हैं, अपनी जगह पे ही रहने दो। अब इसके बाद क्या होगा, 2 क्या है, छोटा है, ठीक है, और 7 भी छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 क्या होगा, इन दोनों के बीच में आपके पास आ जाएगा, तो ये 2 जो है तो 9 के साथ स्वैप हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 जो है तो 7 के साथ, 8 अपनी जगह रहेगा। एक मिनट, अच्छा सॉरी, सही है, 2 से छोटा है तो 2 9 के साथ स्वैप हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ गया, 9 जो है तो 2 की जगह आ गया। उसके बाद 7 की बारी है, तो 7 चूंकि 5 से बड़ा है तो ये स्वैप नहीं होगा, ठीक है। अब देखें आपके पास अगर इस पूरे के पूरे सिनेरियो को आप देखें तो इधर से ये वाला पोर्शन क्या है, छोटा है सारा का सारा, और ये वाला पोर्शन क्या है, बड़ा है, तो आपका 5 आएगा बेसिकली यहाँ पे, तो ये 8 के साथ स्वैप हो जाएगा। तो ये देख लें 5 और 8 आपस में स्वैप, ठीक है। इसको दोबारा एक दफा ऊपर से देख लेते हैं क्योंकि दरमियान में थोड़ी बहुत खिचड़ी इसकी बन गई है। ये सारे के सारे नंबर हैं, हमारे पास एल्गोरिथम इस तरह से है कि नंबर अगर छोटा होगा तो वो पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह के साथ, ठीक है। वो स्पेसिफिक जगह जब हम कोड में देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगी कि कहाँ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले 1 और 3 को कंपेयर करें तो ये दोनों छोटे हैं, इसका मतलब ये है ये अपने साथ ही क्या हो रहे हैं, पोजीशन को स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ही पोजीशन पे इन्होंने जगह चेंज कर दी है, क्योंकि करंटली जो वो वेरिएबल है तो वो 1 और 3 पे ही है, ठीक है। अच्छा आगे आपने 9 और 8 को उठाया, 9 और 8 दोनों 5 से क्या है, बड़े हैं, तो इसको अपनी जगह पे रहने दें। उसके बाद 2 की बारी आई, अब 2 ने स्वैप होना है, ठीक है,
2 ने कहां पे जाना है, आपका जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पे 9 पे होगा अभी, ठीक है। तो ये 9 के साथ क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो 2 और 9 ने देख लें आपस में जगह चेंज कर ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने रीड किया 7 7 5 से बड़ा है, इसको अपनी जगह पे रहने दें, ठीक है। सही है, 9 8 को क्यों हमने अपनी जगह पे रखा? ये बड़े हैं इससे, क्योंकि ये जो बड़े हैं वो हाँ, हम छोटों को एक साइड पे कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं, और जो बड़े हैं उनको राइट पे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो छोटा होता है तो उसको लेफ्ट पे लेके जाते हैं, नेक्स्ट खाली पोजीशन पे, ठीक है। ये अभी वेरिएबल्स को देखेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जब पूरी की पूरी लिस्ट आप कंप्लीट हो जाएगी और आप पिवट तक वापस पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो आपका वो वाला वेरिएबल इस टाइम पे इधर 8 पे होगा। ये भी हम कोड में देख लेंगे, कोड को जब ड्राई रन करेंगे ना तो वहां पे देख लेंगे, एग्जैक्टली इसी एग्जांपल पे इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 क्या होगा, 8 के साथ स्वैप हो जाएगा। तो आपके पास बेसिकली 5 को देख लें, 5 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। 5 करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया ना, 5 इसमें बीच में होना चाहिए। अब 5 की लेफ्ट वाली लिस्ट और राइट वाली लिस्ट को आपने सॉर्ट करना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस पे आपने फिर से पार्टीशन कॉल करना है और इस पे फिर से पार्टीशन कॉल करना है, ठीक है। और हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, एंड वाले को पिवट अज्यूम कर रहे हैं, तो अगली दफा 1 3 2 में से 2 आपका पिवट होगा, ठीक है। तो जब 1 और 3 को आप कंपेयर वो नहीं कर सकते, बीच वाला नहीं ले सकते क्या जी, पिवट? बीच वाला भी ले सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऊपर में लास्ट लिया तो इसमें भी लास्ट लेना है। अब वो चूंकि आपने पार्टीशन का जो कोड लिखा होगा वो तो आपने जर्नल लिखा होगा, तो उसमें आप एंड को ही कंसिडर कर रहे होगे हर दफा, तो इस वजह से आप करने को तो उसको जब कॉल करें तो कोई और उसको भेज दें, ठीक है। तो इस वजह से अगर एंड को कर रहे हैं तो सारों को एंड से करेंगे, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को, ये 1 3 9 8 2 7 5 को हम कोड के थ्रू कर लेते हैं, तो ये थोड़ा अच्छे तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा। मेरे पास आज माउस भी नहीं है यार, नहीं, कीबोर्ड तो है ना। अच्छा जी, ये देखें, आपके पास क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम 3 चीजें ले रहा है, अरे लोअर इंडेक्स, हायर इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आपको साइज किसी वजह से चाहिए, फॉर एग्जांपल, तो लोअर माइनस हाई माइनस लो से आपको साइज भी मिल सकता है, ठीक है। साइज मिल सकता है कि हाई +1 से मिलेगा साइज, पता नहीं, बस मिल जाएगा, ठीक है। लो माइनस हाई +1 से आपको साइज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले चेक हो रहा है कि जो लोअर इंडेक्स है वो कहीं हायर इंडेक्स के इक्वल तो नहीं है या उससे बड़ा तो नहीं है। तो जब तक ये कम रहेगा तब तक ये चीज चलती रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो लोअर इंडेक्स है वो हाई के इक्वल या उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा पार्टीशन करके दे रहा है आपको, ठीक है, पार्टीशन करके दे रहा है। ये पार्टीशन का फंक्शन अभी हम देख लेंगे। पार्टीशन को हम यही अरे पास कर रहे हैं, लोअर और हायर इंडेक्स पास कर रहे हैं, और ये एक यहां से एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है पाई को, ठीक है। पाई बेसिकली आपके पास क्या है, पिवट एलिमेंट का इंडेक्स है, ठीक है, कि पिवट पार्टीशन हो के कहां पे पड़ा हुआ है। ये पार्टीशन बन जाता ना एक दफा आपके पास, मतलब लेट्स से जैसे इस केस में पिवट दरमियान में आ गया आपके पास, ठीक है। जब तो वो दरमियान में पहुंच गया तो इस टाइम पे उसका इंडेक्स क्या है, ताकि अगली दफा जब आप लेफ्ट और राइट पे क्विक सॉर्ट कॉल करें तो आपको पता हो, ठीक है। ये क्विक सॉर्ट की 2 कॉल्स जो बाद में हुई है, इसको जरा देख लें। ये वाली कॉल देखें, लो से पाई -1 तक, और अगली कॉल पाई +1 से हाई तक, क्योंकि पाई खुद क्या है, वो सॉर्टेड है, उसका लेफ्ट और राइट अभी सॉर्ट होगा, ठीक है। तो अभी इसी एग्जांपल को जो अभी हमने की है उसको यहीं पे इसके थ्रू, तो सिर्फ हमें वो दे देगा, पिवट पॉइंट दे देगा। नहीं, पिवट पॉइंट जब अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा उसके बाद आपको उसका इंडेक्स देगा। जैसे ये पूरी चीज चली है ना, ये पार्टीशन पूरा चल गया, तो एंड पे अब पिवट कहां पे है, 0 1 2 3 इंडेक्स पे है ना, तो अभी आपको कहेगा कि ये 3 पे है। ये सारा कोड पार्टीशन ये करेगा। हाँ हाँ, पार्टीशन ये करके आपको देगा। इसको पार्टीशन को देखते हैं, ये थर्ड पे ले आएगा। तो यही एग्जांपल करते हैं, 1 3 9 8 2 7 5, 1 3 9 8 2 7 और 5, ठीक है। ये आपका है पिवट एलिमेंट, इसको मैं पी आई बोल देता हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उधर भी पी आई यूज हुआ है, ठीक है। आपने अरे लो और हाई से पास किया और इसने पिवट एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। मैं देखता हूँ कि कोड में मिड लिया हुआ है कि कौन सा लिया हुआ है, 0 1 2 3
4 5 एंड 6। ठीक है, और इधर से पार्टीशन के कोड को हम खोल लेते हैं। ये पार्टीशन है सारा, इतना ज़्यादा नहीं है, कम सा पार्टीशन है, छोटा सा। ठीक है, तो अच्छा, इसे जब पहली दफा कॉल किया जाएगा तो लो में क्या जाएगा? 0। हाई में क्या जाएगा? 6। ठीक है, सही है। अच्छा, अब देखें हमने पिवट कौन सा लिया हुआ है? हाई को। ठीक है, तो आपका 5 हो गया एग्जैक्टली वहां पे जो एग्जांपल ली हुई है उसमें भी आखिरी ले रहे हैं। सर ये तो हार्ड हुआ पड़ा है ना, हार्ड। सर मैं उस तरीके से कह रहा हूँ कि अगर हम ये कोड रन करें और फिर नीचे वो ऑब्जेक्ट बना के कोई भी मतलब उसमें वैल्यू दे दें। क्या मतलब कि पिवट आप अपनी मर्जी से चूज करें? यस सर। देखें, बात ऐसी है कि पिवट अगर अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं ना, आप फिर ये करेंगे कि यहाँ पे कॉमा लगा के एक और पैरामीटर दे देंगे, तो पिवट का इंडेक्स फिर आपको भेजना पड़ेगा। शुरू वाला ले रहे हैं या दरमियान वाला ले रहे हैं। इस केस में अगर मिड आपने कैलकुलेट करना है तो लो हाई माइनस लो, हाई प्लस लो, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 आपको फिर करना पड़ेगा, तब आपको वो देगा। या हाँ, यही आपको करना पड़ेगा, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2 आपको। नहीं, लो अगर 2 होगा और हाई 5 होगा तो 2 + 5 आपके पास आएगा 7। हाँ सर ये कोड तो अभी हर टाइम पे जो जितनी होगी उसका लास्ट इंडेक्स वाला हाँ हाँ ना, देखें वहां पे जो लिखा हुआ है तो उसमें से लिखा हुआ है कि आप पहला भी ले सकते हैं, आप आखिरी भी ले सकते हैं, आप मिडिल वाला भी ले सकते हैं, आप रैंडम भी उठा सकते हैं। ठीक है, जो एल्गोरिदम है उसको ये इफेक्ट नहीं करता। आप अगर दरमियान वाला उठाते हैं, नहीं, एल्गोरिदम तो इफेक्ट मेन एल्गोरिदम का जो वो है ना, वो इफेक्ट नहीं हो रहा उससे। आप जिस तरह से उसको परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी तरह से काम करेगा। आप ये जो कोड लिखा हुआ है तो ये स्पेसिफिकली एंड के उसके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, कि एंड वाला आप उठाएं, सही है। अच्छा आप देखें, आपने एंड वाला उठा लिया, ये सिलेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, आई क्या है? लो -1। ठीक है, तो आई में क्या होगा इस टाइम पे? ठीक है, अच्छा आई में आपके पास माइनस होगा फॉर इंट जे स्टार्ट फ्रॉम लो। ठीक है, मतलब जे 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, लो आपके पास 0 है ना। ठीक है, तो जे 0 से स्टार्ट होगा। इधर मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे आपके पास क्या है? जे 0 है, और वो जाएगा कहां तक? हाई -1 के इक्वल। ठीक है, या आप यहाँ पे हाई लगा के लेस देन का साइन लगा दें। ठीक है, और जे हर दफा इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखें यहाँ पे, इफ अरे जे इज लेस देन पिवट। ठीक है, अरे जे अगर पिवट से छोटा है। अब यहाँ पे अरे जे आपके पास इसका टाइम पे क्या है? 1, और पिवट एलिमेंट आपके पास क्या है? 5, क्योंकि पिवट की वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो ये अरे जे छोटा है इससे। ठीक है, तो आप क्या करें? आई प्लस प्लस कर दें। ठीक है, आई प्लस प्लस कर दें, इसका मतलब ये है आई आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और आई और जे को स्वैप कर दें तो ये 1 अपने साथ ही स्वैप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई और जे दोनों क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 की पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके पास। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अब लूप की अगली आइटरेशन आपके पास चली तो जे इंक्रीज हो जाएगा। जे क्या हो जाएगा? 1। अब जे कहां पे है? 3 वाली वैल्यू पे, और आए 1 वाली वैल्यू पे। ठीक है, अच्छा अब देखें, अरे ऑफ जे इज लेस पिवट इज अरे ऑफ जे इज लेस देन पिवट, तो 3 छोटा है 5 से। ठीक है, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई आपका क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, आई और जे दोनों 1 1 पे हैं, तो ये फिर स्वैप हो जाएंगे, ये 3 अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको इधर तक कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। अब इसके बाद जे की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, जे हो जाएगा 2, मतलब 9 पे आ जाएगा जे। सही है, अब अरे जे इज लेस देन पिवट, नो। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा इधर, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। लूप की अगली आइटरेशन चलेगी, तो लूप की अगली आइटरेशन जब चलेगी तो जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जो मैं आपको कह रहा था कि एक वेरिएबल पीछे चल रहा होगा, वो ये आई वाला है। ये देखें आई कहां पे है? 1 पे है, मतलब अभी भी 3 पे है वो। ठीक है, अच्छा अब देखें, आपका जे इंक्रीज होके 3 हो गया, मतलब 8 पे पहुंचा, ये कंडीशन फिर फॉल्स है। ठीक है, फिर ये आगे आ जाएगा, जे आई की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, जे की वैल्यू हो जाएगी
4, मतलब आप यहां पे पहुंच गए 2 पे। ठीक है, अब कंपेयर होगा, अरे जे इज लेस देन पिवट, ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 छोटा है 5 से। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और आई और जे वाली वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगी, तो 2 और 4 इंडेक्सेस वाले, ये 9 और ये 2। ठीक है, तो इन दोनों को स्वैप कर लेते हैं, यहां पे आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 9। सही है, स्वैप हो गया। अच्छा, स्वैप हो गया, इसके बाद आपके पास जे की वैल्यू 4 से हो जाएगी 5। ठीक है, मतलब यहां पे 7 पे पहुंच जाएगा, तो 7 इज लेस देन 5, नो। ठीक है, तो ये फिर जो है तो आपके पास लूप की अगली इटरेशन जे की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू 6 होगी कि नहीं? हो तो जाएगी, मगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो हाई -1 होना चाहिए, तो हाई -1 का मतलब है 5, तो ये लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही लूप एंड होगा, ठीक है, तो अब देखें क्या स्वैप हो रहा है, i+1 और अरे का हाई, तो आई क्या था, 2 था, i+1 का मतलब ये 3 और 5। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 8 की जगह 5 आ जाएगा और यहां पे 8 हो जाएगा, तो इसको देख लें, ये 5 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, और रिटर्न वो क्या कर रहा है, i+1, मतलब 2 + 1 3 को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, 3 के इंडेक्स को कर रहा है, तो बेसिकली यहां से पिवट एलिमेंट का इंडेक्स जा रहा है। तो अगली दफा जब आप नई लिस्ट बना के इस पार्टीशन को भेजेंगे, तो एक ये भेजेंगे और एक ये भेजेंगे, क्योंकि ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे। जी सर, इसमें हम लूप को एंड क्यों कर रहे हैं, हाई तक क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आप जब 6 पे पहुंच जाते हैं ना, तो इसको आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए आप डिसीजन डिफरेंट ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे आपने सारे के सारे देख लिए, ये पिवट है, इसको आप चेक नहीं करेंगे, इसको सिंपली अपनी करेक्ट पोजीशन पे लाके रख देंगे, और इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी, i+1। ठीक है, अच्छा देखें, अब अगली दफा जब पार्टीशन कॉल होगा ना, तो आपके पास पिवट में 3 होगा, जो पी आई है उसके वेरिएबल में 3 पड़ा होगा। ठीक है, वो अगर इधर से, हाँ इंडेक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये देख लें, अगर आप इसको देखें नीचे, जो ये क्विक सॉर्ट 2 दफा कॉल हुए हैं, तो आप लो से जाएंगे pi-1, मतलब आप जाएंगे 0 से 2 तक। ठीक है, और आप pi+1 मतलब 3 से जाएंगे 6 तक, सॉरी 4 से जाएंगे 6 तक, क्योंकि pi आपके पास हुआ है। तो आप ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, और इस पर दोबारा आप पार्टीशन को कॉल कर रहे हैं। तो अगली दफा जब पार्टीशन को कॉल करेंगे, तो इधर से आपको पार्टीशन का एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब ये 2 दरमियान में आ गया होगा। ठीक है, और इसको देख लें, 2 दरमियान में आ जाए तो ये वैसे ही सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इधर से आपके पास ये जब सॉर्ट होगा, तो इसमें आपके पास क्या होगा, ये 8 जो है तो दरमियान में आ जाएगा आपके। ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है, आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा, और कॉल तब तक करते रहेंगे जब लो हाई से, जब तक लेस देन हो, दोनों बराबर हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो 1 3 2 या 9 7 8 पे मैं फिर चला के दिखा देता हूँ। लास्ट में लो हाई कौन से होंगे? लो शुरू में जो है तो लो 0 होगा, और हाई जो आपके पास हाईएस्ट इंडेक्स है 6। ठीक है, आपका मेन काम सारा का सारा ये करके दे रहा है आपको, क्योंकि ये आपको जो लिस्ट होती है उसका पार्टीशन बना के दे देता है। ठीक है, और पार्टीशन जिस एलिमेंट पे बनता है वो बना देता है आपको। ठीक है, तो हर दफा जो पिवट एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड होगा। क्लियर है? ये मर्ज सॉर्ट से थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है सर, लेकिन इसमें अगर हमारा जो पिवट एलिमेंट है वो ही सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब वो एंड पर हर दफा अगर बड़ी वैल्यू है तो उसकी पोजीशन फिर चेंज नहीं होगी। हाँ हाँ नहीं होगी। देखें, जब वो एंड पे ही रहेगा ना, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं लेट से कहता हूं आपके पास इस तरह की लिस्ट है 5 4 1 3 और लेट से 10। ठीक है, या 10 नहीं 9 कर देते हैं। ठीक है, 10 मुझे नहीं पसंद, तो वो 0 0 1 2 3 और ये 4, तो आपके पास एंड पे यहाँ पे पार्टीशन क्या होगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इधर आप क्या करेंगे, लो से pi-1, ठीक है, मतलब 4 ये तो आपकी जगह पे पड़ा हुआ है ना 9, तो पहला आपका चलेगा 0 से 3 तक,
सही है। दूसरा आपका चलेगा पाई प्लस वन, पाई तो आपका 5, ठीक है, से हाई तक, तो ये क्या है, हाई क्या है 4 है, ठीक है। तो जब ये क्विक सॉर्ट कॉल होगा ना, तो यहां पे जब ये लो इज लेस देन हाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसके लिए, तो राइट पोर्शन इसका है ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना, मतलब इसका राइट पार्टीशन है ही नहीं, सिर्फ मौजूद ही नहीं है। इस पार्टीशन को सॉर्ट कर देगा। ये तो देखें, ये तो अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे है ना, तो उसके बाद 5 से 3 उसके बाद ये वाली लिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी। अब इसमें फिर आपको जब वो पिवट देगा तो ऑब्वियस सी बात है, इधर से ये 3 की करेक्ट पोजीशन आपके पास कहां पे होगी, इसमें यहां पे आएगी, ठीक है, तो वो फिर 2 सब लिस्ट आपको पकड़ा के दे देगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो कंडीशन लगाई हुई है ये वाली, कि लो इज लेस देन हाई, तो इसको लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई क्यों नहीं लिखा हुआ, इक्वल टू वाला क्यों नहीं है इधर, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल टू होगा तो वो तो एक ही एलिमेंट होगा ना, तो एक एलिमेंट तो सॉर्टेड है। सर ये सब फिर एक बार समझाए, ये 5 और 4 पे अच्छा सर ये कंडीशन वही दी हुई। सही है, देखें ये पोर्शन तो समझ में आ गया ना, कि लेट से हमारे पास अगर ये लिस्ट है जो राइट पे आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो पिवट एलिमेंट सिलेक्ट हुआ हुआ है वो ये होगा, ठीक है, तो वो तो लार्जेस्ट है, हाई ऑलरेडी है, तो जब आप पहली दफा पार्टीशन कॉल करेंगे तो ये तो इधर ही रहेगा, ठीक है। बाकी इधर इस लिस्ट में जो भी होता है, ये अगर आगे पीछे होते भी हैं, मगर ये तो अपनी जगह पे रहेगा ना, ठीक है, अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे जो पार्टीशन है वो क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स 4। सर ये तो क्विक सॉर्ट वाली कंडीशन है, नहीं होगी कौन सी, लेट लो इज लो 0 है, हाई 4 है, फर्स्ट टाइम। अच्छा सर इंडेक्स ट्रू हो रही। पार्टीशन आपको क्या रिटर्न करेगा 4, क्योंकि आपका पिवट एलिमेंट 4 पे ही है। ये चेंज हो जाएंगे, ये जो 5 1 5 4 1 3 है ना, इनकी पोजीशंस आगे पीछे हो जाएंगी थोड़ी बहुत, क्यों वो इस वजह से, क्योंकि आपके पास देखें ये जो 1 है, ये जो 1 है, तो आए नहीं है सर ये नहीं होता सॉर्ट, सिर्फ पिवट सॉर्ट होता है वहाँ क्विक सॉर्ट में, सिर्फ पिवट सॉर्ट होता है पार्टीशन नहीं नहीं, बाकी नंबर्स तो आपके पास आगे पीछे होते हैं ना। नहीं होंगे नहीं सर, सर, ये अपनी जगह स्टेप होते जाएंगे, उसका 5 सारे अपनी छोटे हैं, जगह। 9 से छोटे हैं सारे। अच्छा ये छोटे हैं, सॉरी बड़े उससे नहीं है, बड़े उससे नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो चले बहरहाल ये चीज हमारी अपनी जगह पे रहेगी, तो पाए हमें देगा 4, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में जो होगा, मतलब ये क्विक सॉर्ट जो लेफ्ट पे कॉल हो रहा है, तो लो इस टाइम पे क्या है 0, पाई माइनस 1 क्या है 3, इसका मतलब ये है ये 5 से ये 0 से 3 तक इंडेक्सेस, ठीक है। राइट साइड का जो क्विक सॉर्ट है वो क्या होगा, पाई प्लस 1, तो पाई हमारे पास क्या था 4, ये 5 और हाई क्या है 4, ठीक है, तो 5 और 4 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कॉल तो होगी, जब कॉल होगी तो ये यहां पे आएगा, पहले इसको चेक करेगा कि 5 इज लेस देन 4, ठीक है, जो कि फॉल्स है, तो मतलब वो फॉल्स इस वजह से भी होनी चाहिए क्योंकि इसके राइट पे तो कुछ भी नहीं, और आप इंडेक्सेस को देख लें वही आगे पीछे, लो वाला इंडेक्स बड़ा है उससे, जो कि नहीं होना चाहिए। इवन अगर आपके पास इस तरह से हो कि ये दोनों 4 4 भी आए, फिर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, उसको क्या सॉर्ट करेंगे आप, ठीक है, एक एलिमेंट को तो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। इस एल्गोरिदम को समझना उससे काफी आसान है, मर्ज सॉर्ट से, मतलब काफी हद तक सर वो देना भी मत सर, वो नहीं सर वो सच में सर वो बहुत कंफ्यूज है सर, पहले तो कहते क्यूट अच्छा इग्नोर ही करते हैं सब ऐसे क्वेश्चन जी। सर, आप ऐसे क्वेश्चन इग्नोर ही करते इसके बाद आता है इंसर्शन सॉर्ट। हैं। अब बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट नाम से ही जाहिर है, आप लोगों ने अगर तो ये यूजुअली जब कराया जाता है तो इसकी एग्जांपल जब दी जाती है तो कहा जाता है कि आपके पास ताश के पत्ते नहीं होते, कार्ड्स जो होते हैं, तो उसको जब आप हाथ में इस तरह से पकड़ते हैं तो यूजुअली हाथ में उसको सॉर्ट करते हैं ऑर्डर में जब रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कहा जाता है कि आपने एक नंबर पकड़ा और उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे रख दिया, एक और नंबर पकड़ा और उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से जब आप एक एक नंबर को उठा के अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप जहां पे भी देखेंगे तो रियल वर्ल्ड से एग्जांपल इसी तरह से दी जाती है कि आपके पास अनसॉर्टेड कार्ड्स हैं हाथ में और एक बाय वन आप उठा के उसको सॉर्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स एलिमेंट्स बाय शिफ्टिंग देम वन बाय वन, ठीक है, सिमिलर टू द वे वी सॉर्ट प्लेइंग कार्ड्स इन आवर हैंड्स, ठीक है, वही ताश के पत्तों की बात हो रही है, ठीक है, ये एग्जांपल है और इसको करते हैं, ठीक है, 92751436, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, 92751 को कर लेते हैं। 6 में तो खैर हम 1 के बाद 6 को ले लेंगे ना, 927516 ले लेते हैं, 9275 और 6, ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5। ये इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है, नीचे जरा देख, क्या चीज, ये ऐप है, ये जो साइड पे आपको नजर आ रही है, एपिक पेन के नाम, ओवरले होता है, ठीक है, तो इसमें अच्छी बात ये है कि इसको आप हाइड भी कर सकते हो, ये देख, और इसको रिमूव भी किया जा सकता है सारा, शेप्स वगैरह भी हैं, मगर वो इसके प्रो वर्जन में है जो कि आपको परचेज करनी पड़ती है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, उसकी अब हमें जरूरत नहीं है, तो हमने क्या करना है, सर्कल हम खुद बना सकते हैं। अच्छा देखें, इस पोर्शन में इस अरे के लिए इंसर्शन सॉर्ट को कॉल किया हुआ 41523 को मैंने किया हुआ है। अच्छा चलें, खैर हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं, मगर यहाँ पे देखें कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, तो दो पैरामीटर्स हैं, एक तो वो अरे जिसको हम सॉर्ट कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज हम साथ में पास कर रहे हैं इसका साइज, ठीक है, इस अरे को देख लें, इसका साइज 5 है, हम जो ले रहे हैं उसका साइज क्या है, 6 है, ठीक है, तो हम 6 को कंसिडर करेंगे। अब जाके कोड को देख लेते हैं जी, ये लास्ट वाला, ठीक है, सॉर्टिंग में लास्ट वाला है, इसके बाद सर्चिंग भी हमने देख ली, हाँ हाँ है, सही है। अच्छा देखें, तो आपके पास बेसिकली जो साइज होगा वो जाएगा n में, ठीक है, n वाले वेरिएबल में आपके पास साइज स्टोर होगा, तो इस केस में हमारे पास n है 6, ठीक है, तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, i, की और j, ठीक है, i को हमने स्टार्ट किया 1 से, उसको साइज तक लेके गए, ठीक है, और उसको 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, तो एक आपके पास की है और उसको असाइन कर रहे हैं अरे ऑफ i, तो सबसे पहले की को क्या असाइन होगा, अरे ऑफ 1, इसका मतलब ये 2, ठीक है, तो की में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, सही है, की में आपके पास आ जाएगा 2, जे की वैल्यू क्या है, i माइनस 1, समझ करें ना, जे को पीछे रख रहे हैं, आई को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो जे आपके पास हो जाएगा 0 इंडेक्स, इसका मतलब ये 9 जहां पे है, ठीक है, अब आपका लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको गौर से देखना, यहां पे आपकी सारी की सारी अरेंजमेंट जो स्वैपिंग है वो इधर हो रही है, while j is greater than or equal to 0, ठीक है, मतलब जब तक j की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसका मतलब ये है कि j जब पॉजिटिव होगा तब, सर एक चीज है जी, सर, ये हमारे पास की इज इक्वल टू एरे आई है, तो सर की 2 पे किस तरह से लिखेंगे, i हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, यस सर, ठीक है, की इज इक्वल टू अरे i, तो मतलब इसका ये है कि अरे में 1 इंडेक्स पे जो चीज है, ठीक है, तो की ये दोनों इंडेक्सेस हैं और दिस इज एक्चुअली वैल्यू, ठीक है, अच्छा, जे जब तक पॉजिटिव होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जब तक आपके पास अरे जे की वैल्यू की से बड़ी होती है, ठीक है, मतलब इस की से, ठीक है जी, सॉर्टिंग तक ये इंट्रोडक्शन बड़ा प्यारा जा रहा अभी उल्टा पुल्टा हो गया, है, अभी पूरा उल्टा हो गया सर, खैर है खैर है, देखें यहाँ पे एक मिनट समझ रहे, यहाँ पे आइडिया ये है कि दो इंडेक्सेस हैं, एक आगे मूव कर रहा है, एक उसके पीछे, ठीक है, दो इंडेक्सेस हैं हमारे पास, एक हाई और एक जे, ये देख लें, एक आई है
और एक हम जे को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जे को हम आई से पीछे लेके जा रहे हैं और आई आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक वैल्यू जो कि उठाई आई वाली, मतलब 2 को उठाया, ठीक है, और उसको की में रख दिया, मतलब इसके टू कंपैरिजन करने। अब एक आध कंपैरिजन होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जब तक जे की वैल्यू पॉजिटिव है तो तब तक ये लूप चलता रहेगा। एक कंडीशन तो ये है कि जे की वैल्यू जब तक पॉजिटिव रहती है, यस सर, ठीक है, क्योंकि जे को हम असल में वो कर रहे हैं, माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहती है या जीरो हो जाती है, इसका मतलब ये -1 होगी तो आप अरे से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब ये लूप को रोक। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड लगा हुआ है तो मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हो वो की से बड़ी हो। अब इसकी वजह क्या है, छोटे हो सर, नहीं, जे इंडेक्स की वैल्यू की से बड़ी हो, जे पीछे ग्रेटर देन लगा है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है देखें जरा, यहां पे अगर आप देखें, सही है, की हमने कौन सी वैल्यू चूज की है जो कि आगे की है, ठीक है। नोट करें कि हम सॉर्ट किस ऑर्डर में कर रहे हैं, असेंडिंग में। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वैल्यूज इंक्रीज करेंगी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आई का इंडेक्स हमारे पास आगे का इंडेक्स है, जे का इंडेक्स हमारे पास पीछे का इंडेक्स है। की से आपके पास जे वाला इंडेक्स पीछे, यस सर, ठीक है। तो अगर पीछे वाली वैल्यू आगे वाली वैल्यू से बड़ी होगी तो सॉर्ट नहीं है, एटलीस्ट इस पोर्शन तक सॉर्ट नहीं है ना, आपको स्विच करने की जरूरत है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहीं पे आपके पास है जे का इंडेक्स, ठीक है, और इधर कहीं पे आपके पास है की वैल्यू, ठीक है। अब टेक्निकली अगर ये सॉर्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि अरे जे पे जो चीज है तो वो लेस देन होनी चाहिए की से, सही है, सही है। मगर हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अगर अरे जे की से बड़ी है, ठीक है, तो तब हम स्वैप करेंगे, तो इसलिए इसके उल्टी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, तब हम स्वैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख लें कि अगर तो अरे जे की से बड़ी है, इस टाइम पे जे हमारे पास 0 इंडेक्स है, ठीक है, और की में वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो अरे जे आपके पास 9 है और की क्या है 2, इसका मतलब ये बड़ी है। अच्छा, जे की वैल्यू भी पॉजिटिव है क्योंकि जे की वैल्यू पॉजिटिव या इक्वल टू 0 है, तो इस टाइम पे 0 है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज तो आपके पास ट्रू होगी। अब आप आए नीचे, मतलब ये है कि ये जब ट्रू होगी तो स्वैपिंग करने की जरूरत है, अभी स्वैपिंग करने की जरूरत है ना, क्योंकि 9 2 से बड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए, हम असेंडिंग में सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि अरे j + 1 को j के इक्वल करेंगे, ठीक है। देखें एक बात याद रखें कि ये वाली वैल्यू मेरे पास की वाले वेरिएबल में पड़ी हुई है, तो ये गुम नहीं होगी मुझसे, यस सर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अरे j + 1 = अरे j, इसका मतलब ये है कि ये 9 को इधर भी रख दूंगा, तो ये दोनों 9 हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट वो स्वैप वाला लिख लेते हैं ना हमारी, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, अभी आप लूप के अंदर है। पीछे आप देखेंगे कि इसके पीछे और भी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो आप स्वैप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एंड पे आपके पास की में जो वैल्यू होगी उसको इधर लगा देंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल अभी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जे को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इसको जरा देखें कि अरे जे इज ग्रेटर देन की, तो अरे जे आपके पास क्या है 9 है और की क्या है 2 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, ये कंडीशन सारी ट्रू होगी, ठीक है। अरे जे + 1 = अरे जे, इसका मतलब ये है कि ये 9 जो है तो इस 2 की जगह आ जाएगा, जे क्या है 0 है ना, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 9, सही है। अब ये 2 मुझसे गुम नहीं हुआ क्योंकि की वाले वेरिएबल में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये मेरे पास वो रेफरेंस पॉइंट है जिससे मैं पीछे के तमाम की तमाम वैल्यूज को चेक करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जे को रिड्यूस कर दिया तो जे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब जब आप दोबारा जाएंगे जे पॉजिटिव नहीं है, 0 भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अब इस टाइम पे आप क्या करेंगे, अरे जे + 1 को स्वैप करेंगे, अरे जे + 1 पे क्या लगाएंगे की, ठीक है। तो जे क्या है -1, तो j + 1 का मतलब है 0 इंडेक्स, ठीक है, और की क्या है 2, तो 0 इंडेक्स पे आप रख रहे हैं 2, तो आपको स्वैप करने का इफेक्ट मिल गया एक किस्म का। सबर करें, सबर करें, आप जो बात कर रहे हैं ना
तो वो असल में आप सिर्फ इन दोनों को देख रहे हैं। ये जब आप आगे जाएंगे तो इस 2 से पीछे और भी ज्यादा वैल्यू होगी, तो आप हर एक के साथ इसको आगे करते जाए रहेंगे। सर, वो जी आगे जा रहा है, जे को हम पीछे ला रहे हैं, 4 में आगे जा रहा है, सबर करें ना, वो अभी आपको पता, आगे उसको करेंगे, अभी आपको पता लग जाएगा। इधर तक क्लियर है सबको? यस। ठीक है, अब देखें अगले उसके लिए करते हैं। अब जे में 0 है, सही है, अब यहां पे आई प्लस था 7, मैं इसको थोड़ा सा साफ लिखता हूं। यहां पे देखें, ये पूरा का पूरा लूप वाइल खत्म हो गया। अब आपस में बातें मत करें तो मिस नहीं होगा आपसे। ठीक है, आई की वैल्यू अब 1 से हो जाएगी 2। ठीक है, आपके पास की क्या होगी, अरे ऑफ आई। इसका मतलब ये है की में 7 होगा। अब आपका 7 वो रेफरेंस पॉइंट है, पीछे वाली वैल्यूज को आप 7 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा, और जे क्या हो जाएगा, आई माइनस 1। तो हम जे को आई से एक पीछे रखते हैं और उसको पीछे लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जे हो जाएगा 1। अब इस लूप को चलाते हैं। जे पॉजिटिव है, हाँ है। ठीक है, अरे आप जो कह रहे हैं जे को हम पीछे लेकर जा रहे हैं, वैसे तो देखने में टेक्निकली तो जे आगे जा रहा है, पहले 0 पे था, नहीं नहीं, देखें आपके पास जे आई से एक पीछे स्टार्ट हुआ, उन दोनों का कंपैरिजन हुआ, जे को फिर एक पीछे लेके आए, फिर इसके साथ कंपैरिजन किया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा रुके, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी 7 के पीछे देखिए 2 नंबर है, एक नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इधर देखें, जे हमारे पास 1 है ना, मतलब आई के एक पीछे वाला इंडेक्स है जे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जे पॉजिटिव है और अरे जे इज ग्रेटर देन की। अरे जे इस टाइम पे 9 है। ठीक है, की से वो बड़ा है। ठीक है, तो 9 इज ग्रेटर देन 7, मतलब ये लूप चलना चाहिए। ठीक है, अरे जे प्लस 1 इज इक्वल टू अरे जे क्या है 1। ठीक है, जे प्लस 1 का मतलब होगा ये 7 वाला इंडेक्स, तो इधर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, मगर 7 को हमने रिप्लेस किया, 7 की में हमारे पास है, कहीं गया नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगली आइट्रेशन जब चलेगी तो जे रिड्यूस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जे की वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, अरे जे इज ग्रेटर देन की। अरे जे इस टाइम पे आपके पास क्या है, 2, और की क्या है, 7। सही है, तो 2 और 7 का कंपैरिजन हो रहा है, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 7 विच इज फॉल्स। ठीक है, तो देखिए इस 7 के साथ मैंने 9 को भी कंपेयर किया और 2 को भी किया, अब 2 कंपेयर किए मैं। सही है, तो मैं पीछे आ रहा हूं ना आप जे में, समझ आ रही है अब। ठीक है, तो यहां पे ये लूप एंड हो जाएगा। ये लूप जब एंड होगा तो अरे जे प्लस 1 में की आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब अरे 0 प्लस 1 में यहां पे इस इंडेक्स पे आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, अब आएगी चलेगी अगली आइट्रेशन। ठीक है, आई आपके पास हो जाएगा 3। सर मतलब आई की जो वैल्यू होगी उतनी वैल्यू वो चेक करेगा जे जो है। बिल्कुल, अब आई 3 है ना, यस तो सर, पीछे उस यस 3 का मतलब ये चौथे इंडेक्स पे है, तो उससे पीछे की 3 वैल्यूज वो चेक करेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखें आपके पास की क्या हो जाएगी, अरे आई मतलब 5। ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो जे आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है, वाइल जे इज पॉजिटिव, हाँ है। ठीक है, अरे जे जो कि 5 है इज ग्रेटर देन की। ठीक है, अरे जे 5 नहीं है, सॉरी, अरे जे जो है तो आपके पास 9 है। ठीक है, इज ग्रेटर देन की, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, यस। ठीक है, तो अरे जे प्लस 1 इज इक्वल टू अरे जे, मतलब बेसिकली यहां पे आपके पास आ जाएगा 9। सही है, और जे इज इक्वल टू जे माइनस 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अगली दफा आपके पास जो जे की पे इंडेक्स होगा वो ये है, मतलब 7 वाली वैल्यू है। ठीक है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और जे की वैल्यू वैसे ही 1 है, तो वो तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपके पास अरे जे प्लस 1 इज इक्वल टू अरे जे, इसका मतलब ये है कि यहां पे आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, जे क्या था, 1 था। ठीक है, तो अरे जे प्लस 1 मतलब अरे ऑफ 2 में मैं क्या डाल रहा हूं, अरे ऑफ जे, मतलब ये वाला सर 9 पे आ गया। 9, ये पड़ा हुआ ना, वो तो आगे आगे चला गया। ठीक है, और जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, जे क्या हो गया, 0। ठीक है, अब कंडीशन है आपके पास, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 5 विच इज फॉल्स। ठीक है, तो आपके पास ये लूप की पूरी आइट्रेशन खत्म हो जाएगी, और आपके पास क्या होगा कि अरे जे प्लस 1 पे आ जाएगी की। जे इस टाइम पे क्या है, 0। इसका मतलब ये है यहां पे आपके पास आ जाएगा 5।
सही है, तो 2 5 7 9 यहां तक सॉर्टेड है, ठीक है, यहां तक ये नंबर्स क्या है, सॉर्टेड है। अब अगली दफा आई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4, J3 हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे, जे होगी 3, ठीक है, की में 1 है, ठीक है, जे पॉजिटिव है, अरे जे इज ग्रेटर देन की, यस इट इज ग्रेटर देन की, ठीक है, तो अगर तो आपके पास ये ग्रेटर देन होगा तो आपके पास अरे जे प्लस 1 पे अरे जे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा 9, ठीक है, और j इज इक्वल टू जे माइनस 1, तो j आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये सारी चीजें ट्रू है क्योंकि 7 बड़ा है 1 से, ठीक है, अरे j प्लस 1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है, अगली हाइड्रेशन पे यहाँ पे आ जाएगा 5, इसकी जगह आ जाएगा 2, और यहाँ पे एंड पे आ जाएगा 1, ठीक है, तो 1 2 5 7 9, ठीक है। अच्छा, अब अगली दफा जब आप करेंगे तो आपके पास की हो जाएगी 6, ठीक है, सबर करें आगे मत कूदे, जे की वैल्यू 4, ठीक है, अब आसान सी बात है, जहां पे की से बड़ी वैल्यू होगी वो रिप्लेस होती जाएगी, वहां पे आपका लूप एंड हो जाएगा, ठीक है, वहां पे की लग जाएगी। अब 9 बड़ा है 6 से, ठीक है, तो 9 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, इस पे मुझे क्रॉस नहीं करना। अच्छा, अब अगली दफा 6 और 7 कंपेयर होंगे, 7 बड़ा है 6 से, तो 7 इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, और जे पीछे होता जाएगा, मतलब ये 3 से 2 आ जाएगा अभी, ठीक है। अगली दफा आपके पास 6 और 5 कंपेयर होंगे, जो कि नहीं है, ठीक है, तो एंड हो जाएगा यहीं पे j इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, तो j प्लस 1 इज इक्वल टू की, इसका मतलब ये है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6, तो इसको देख लें 1 2 5 6 7 और 9, एक्चुअल में ये वो नंबर्स हैं जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में आपके पास नहीं लेनी अभी मैंने जी, पढ़ा रहा हूं तो पार्ट है उसका, सर कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ाई सर, हमें सिंपल लिखना सही है, तो ये यहाँ पे आपकी जो सॉर्टिंग की टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे एंड हो जाती हैं, अब सर्चिंग आ जाती है, सबर करें, करते हैं सर, जल्दी 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 करते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, जब भी आपने कोई चीज सर्च करनी होती है, ठीक है, तो नॉर्मली हम मतलब जब भी किसी लिस्ट में सर्च करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है कि हम 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को देख के सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, एक एक एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं, उसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, ठीक है। मैं अगर इधर बोर्ड पे एक एग्जांपल आपको दूं, बातें मत करें, मेरे पास लेट्स से एक अरे है, ठीक है, ये मेरे पास अरे है जो कि जिसका साइज है n, तो इंडेक्सेस इसके 0 से n - 1 तक होंगे, ठीक है। मैं लेट्स से इसमें नंबर्स कुछ रैंडम जो है तो डाल देता हूं, लेट्स से ये नंबर है, ठीक है, और मैंने सर्च करना है किसी नंबर को, लेट्स से x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इसको मैं सर्च करता हूं इसके अंदर, तो बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप एक लूप लगाएंगे 0 से n-1 तक और एक एक इंडेक्स को देखेंगे, ठीक है, एक एक इंडेक्स को देखेंगे, मतलब पहले देखेंगे, इधर चेक करेंगे कि x मौजूद है कि नहीं, होगा तो आप आगे लेंगे, इधर देखेंगे, आते आते एंड में इधर देखेंगे, जब आपको मिल जाएगा आप लूप को ब्रेक कर देंगे, आगे उसे नहीं जाने देंगे, अगर एंड तक आपको नहीं मिला तो आप कहेंगे कि नहीं मिला, सही, ये एक स्ट्रेटजी।
अच्छी स्ट्रेटेजी है क्योंकि सिंपल है बहुत ज्यादा। एक सिंगल आपको एक फॉर लूप लगा के ये सारा काम आपका हो जाता है। बुरी इस वजह से है क्योंकि वर्स्ट केस में आपके पास जो नंबर है वो या तो हो गई नहीं सिरे से, उसकी पूरी पूरी लिस्ट को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है कि वो एंड पे हो गए, ठीक है, मतलब यहाँ पे हो, तो उस केस में भी आपको पूरे के पूरी एन नंबर ऑफ आइटम्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी लूप की जो आइटरेशंस होंगी तो वो टोटल एन टाइम्स है ना। अगर लार्जर होगा तो लार्जर बात है टाइम ज्यादा लेगा। इससे एक बेहतर तरीका है सर हम दो लगा लेंगे, एक इधर से स्टार्ट करेंगे और उसको इस तरह से लेके आते हैं, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। किस तरह हो सकता है तो अगर ये आगे जब आप एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ेंगे ना तो उससे आपके पास n/2 निकलेगा, वो कहेंगे ये सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं, उससे आपको सिर्फ ये n उसका रनिंग टाइम भी आपके पास ऑर्डर n ही है। तो सर वो जब पढ़ेंगे तो फिर हाँ, इसीलिए दो लोग एक टाइम पे किस तरह एक ही लूप में अगर आप दोनों साइड से आते रहे, दो इंडेक्सेस लेके वो जब दरमियान पे मिल जाएंगे तो वो रुक जाएंगे। अच्छा देखें, अब यहाँ पे एक और तरीका ये हो सकता है कि लेट्स से अगर ये मेरे पास सॉर्टेड हो, ठीक है, अगर इसको मैं सॉर्ट करूं किसी ऐसे एल्गोरिथम से जो कि बेहतर टाइम दे मुझे करके दे दे, लेट्स से मर्ज सॉर्ट से इसमें सॉर्ट करूं, ठीक है, और ये मेरे पास सॉर्टेड हो, ये नंबर सारे के सारे इस अरे में सॉर्टेड पड़े, ठीक है, तो इसको सर्च करने का एक बेहतर तरीका है। ठीक है, मैं ऐसे करूं जैसे किताब आपके पास है, आप किसी स्पेसिफिक पेज नंबर को सर्च करने जब जाते हैं तो बुक को दरमियान में लेट्स से खोल लेते हैं, ठीक है, लेट्स से 1000 पेजेस की बुक है और आप 275 पेज पे देख रहे हैं, दरमियान में खोलते हैं लेट्स से 476 निकलता है, ठीक है, और क्योंकि ये सॉर्टेड है तो आपको पता है कि राइट साइड की लिस्ट आपने नहीं देखनी है, आपने लेफ्ट साइड वाली देखनी है, तो राइट साइड वाली पूरी की पूरी लिस्ट आप क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, हर दफा दरमियान में। अगली दफा फिर खोलते हैं उसको, ठीक है, लेट्स से आपके पास आ जाता है 250, अब इसका मतलब ये कि 250 के लेफ्ट वाली लिस्ट आपने नहीं देखी, राइट वाली, ठीक है, तो एक टाइम ऐसे आता है कि आप पेज खोलते हैं वो निकल आता है ठीक है तरह जी हाँ, ये इसका भी हायरार्किकली रिलेशनशिप बन रहा होता है, ठीक है, तो मसला इसमें ये है कि इसका एक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्टेड हर दफा आपके पास होगा नहीं, ठीक है, दूसरी बात ये कोई ऐसा एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हैं जो कि लेट्स से इसको एक्सपेंसिव उसमें सॉर्ट कर रहा है, जैसे बबल सॉर्ट की हमने बात की, तो मैंने कहा था कि वो आपको n स्क्वायर देता है, तो अगर इसका n स्क्वायर आपने लेना है तो ये उसका n क्यूब देता है, यस वो तो बेहतर है इससे, ठीक है, मगर तरीके आपके पास हैं कि आप इसको मतलब मर्ज सॉर्ट की तरह के एल्गोरिथम से सॉर्ट कर लें और उसके बाद बाइनरी सर्च से कर लें तो वो बेहतर बन जाता है ये ऑर्डर है, ठीक है, पर इसकी डिस्कशन अभी नहीं है। सर इसको डायरेक्ट फील्ड बाइनरी से फील्ड में डाल पांच वो फिर बहुत सारी बातें उसके साथ आ जाती हैं, ठीक है, तो बाइनरी सर्च आपके पास क्या होती है, अगर सॉर्टेड लिस्ट है, पहले से सॉर्टेड लिस्ट है तो अच्छी बात है उसमें बाइनरी सर्च लगा है, ठीक है, वही डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इसमें भी लगती है कि आपके पास पार्टीशंस बन जाते हैं, तो कुछ पार्टीशन को आप छोड़ देते हैं, कुछ पार्टीशन में आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगेन चीज वही है, किताब को दरमियान में खोला तो जो नंबर आया तो आपका नंबर अगर उससे छोटा है तो लेफ्ट पे जाएंगे, बड़ा है तो राइट पे जाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि सॉर्टेड है, ठीक है, और हर दफा आप क्या करेंगे कि बाइनरी सर्च को दोबारा कॉल करेंगे, ठीक है, बाइनरी सर्च को दोबारा कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यही लिस्ट मेरे पास होती है और इसमें मैं इन नंबर्स को सॉर्ट करके रख देता हूं, तरह से आगे जाते हैं, ठीक है, तो अगर तो मैं फर्क करें पहली दफा दरमियान में एलिमेंट कोई सिलेक्ट करता हूं और वो ये होता है, ठीक है, ये होता है, और लेट्स से मैं 22 को ढूंढ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 62 के लेफ्ट वाली लिस्ट सर्च कर दी है, राइट वाली मैंने नहीं देखी, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये डिस्कार्ड हो, सही है, अगली दफा मैं आया फॉर एग्जांपल मुझे 5 मिल गया, ठीक है, इसका मतलब ये जी नहीं, इसका तरीका होगा, अगली दफा मैं आया मुझे 5 मिला तो अब मैंने इस पोर्शन में देखना है, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, डिवाइड बाय 2 पे आएंगे, हां क्योंकि दो ही एलिमेंट है, वो यूजुअली हम हाफ में स्प्लिट कर लें तो हो जाएगा आपके पास, ठीक है, तो हर दफा आप क्या करेंगे, हाफ में उसे स्प्लिट करेंगे और दरमियान वाले एलिमेंट के साथ मैच करेंगे कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो दरमियान में तो नहीं, ये बड़ा सिंपल एल्गोरिथम है,
इसका अभी आप कोड देखेंगे ना तो बड़ा आसान है, ठीक है। कोड भी देख रहे हैं। हाँ, तो अगर दरमियान में मिलेगा तो अच्छी बात होगी, नहीं होगा तो आपको लेफ्ट या राइट की कॉल करनी पड़ेगी। ये है बाइनरी सर्च। एक मिनट मैं जरा देख लेता हूँ इधर नीचे मैंने कोई एग्जांपल ली है कि नहीं। अरे 5 में है 41523, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल है, जल्दी से कर लेते हैं। 4 1 5 2 और 3, ठीक है। ये आपका इंडेक्स 0 1 2 3 और 4, ठीक है। बाइनरी सर्च को कॉल किया, इस केस में बाइनरी सर्च के 3 पैरामीटर हैं, ठीक है। एक अरे, एक आपका लोएस्ट जो इंडेक्स है वो, क्योंकि आप पार्टीशन कर रहे हैं तो इन दो इंडेक्सेस के थ्रू करेंगे, जो दो इसकी बाउंड्रीज हैं। एक राइट वाला जो एलिमेंट है वो, और एक ये मेरे ख्याल से साइज है, ठीक है। इसको अभी देख लेते हैं कि ये चौथा किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है। मगर टोटल चार इसके वो हैं, चौथे की मे भी जरूरत भी ना हो, मगर इसको मैं देख लेता हूँ कि इसको किस लिए रखा हुआ है। अच्छा, ये वैल्यू है, तो जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, सॉरी कुछ किसी को सर्च करेंगे तो लाजमी बात है वो तो होगी, ठीक है। तो चार इसके वो हैं, लोअर इंडेक्स, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स, राइट मोस्ट इंडेक्स, और जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू वहां से मैंने इसे 4 भेजी थी, ठीक है। इसका मतलब ये है जिस चीज को हम सर्च कर रहे हैं उसको मैं इधर लिख लेता हूं, वैल्यू हमारे पास है 4 को हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट और राइट इंडेक्स है। अगेन वही बात है कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, मतलब लेफ्ट अगर छोटा है राइट से या उसके इक्वल है तो ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट है तो उसको सर्च करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, ठीक है। अगर राइट जो है तो आपका छोटा हो गया लेफ्ट से तो फिर मसला है, क्योंकि राइट वाला जो इंडेक्स है वो हमेशा लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए, उसकी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चेक हुआ। अच्छा, अब हमने मिड एलिमेंट मालूम करना है, क्योंकि इसको हमने पार्टीशन करना है डायरेक्टली हाफ में। तो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लेफ्ट इस केस में 0 है और राइट देख लें, राइट क्या है 4, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 से क्या आता है 2, ठीक है। तो मिड आपका हो गया 2, ठीक है। यहां पे आपके पास ये मिड एलिमेंट है, इधर मैं एरो लगा देता हूं, ठीक है। अरे ऑफ मिड इज इक्वल टू वैल्यू, हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं 4 को, ठीक है। तो 4 5 के बराबर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाँ, जानबूझ के लिखा था कि आप में से कोई कहता है कि नहीं कहता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जब बाइनरी सर्च हम करते हैं तो उसके लिए आपको सॉर्टेड वैल्यूज चाहिए होती है, ठीक है। मगर ये तो सॉर्टेड ही नहीं है। सर आपको भी पता चला जवाब? नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पहले से पता था, मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा है। मैंने कहा आप में से कोई नोट करता है कि नहीं करता, सब खामोशी से कह रहे हैं हाँ ठीक है सही है वो। इंग्लिश टीचर था, उससे गलती हुई थी स्पेलिंग में। अच्छा, तो मैंने उसको किया कि देखो उसने गलत लिखा है। उसने कहा होगा मैंने जानबूझ के किया था। अच्छा देखें, इसको मैं वो कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। सर देखिए सर, ये तो हाल है पेपर सर, हम सोच रहे हैं आपको ज्यादा पता है सर मुझे लगा लेकिन कोई बात है, आप कैसे बंदी कर सकते हैं मुझे भी लगा लेकिन मैं क्या मार्क्स ज्यादा नहीं होगी मेरी। अच्छा, चले, बहरहाल इसको मैंने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कुछ और नंबर ले लिए, सॉर्टेड उसमें मैंने लिस्ट ले ली है। तो 5 आपके पास है, ठीक है। 5 आपका मिड एलिमेंट आया। अब वो क्या करेगा कि अरे का मिड इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो अरे का मिड वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है। मगर अब आपने, अगर दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब ये, अब आपने ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये मिड से छोटी है कि बड़ी है। हाँ, लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है। अब अरे का मिड अगर छोटा है तो लेफ्ट पे कॉल करो, अगर बड़ा है तो राइट पे कॉल करो। अब लेफ्ट और राइट पे कॉल कैसे जाएगी, देखें हमारे केस में वैल्यू जो है वो है 4, ठीक है, और मिड एलिमेंट है 5, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है। लेट से अगर ये ट्रू होती तो क्या होता, ठीक है। मिड प्लस 1 मतलब 3, ठीक है, और राइट क्या था 4, और इधर वैल्यू जानी थी 4। ये वाला पोर्शन आपका है राइट का, राइट पे जाने का मतलब इस पोर्शन के लिए। हमारे केस में तो ये ट्रू नहीं है ना कंडीशन,
तो एल्स हमारे पास ये लेफ्ट वाला पोर्शन आएगा। अब लेफ्ट वाला कैसे होगा, आपका जो लेफ्ट इंडेक्स है वो 0 है, मिड -1, मिड आपका 2 है ना, तो मिड -1 का मतलब है 1 और वैल्यू क्या है 4, तो ये 0 1 4 पे ये कॉल दोबारा हो जाएगी। तो इधर मैं लिख लेता हूं 0 1 और 4 पे ये कॉल दोबारा गई, ठीक है। अच्छा, इससे ये इजाफी चीजें मिटा देते हैं। और यहां पे देखें इंट मिड इज इक्वल टू, अच्छा आप देखें लेफ्ट जो है तो छोटा है राइट से, क्योंकि लेफ्ट आपका 0 है और राइट 1 है, ठीक है। अच्छा, इफ मिड निकाल लेते हैं, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास 0.5 आता है, चूंकि इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मिड आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये मिड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और हम सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, सही है। अरे मिड इज इक्वल टू वैल्यू नो, ठीक है। अरे मिड हमारे पास है 2 और वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास अरे मिड है 2 और वैल्यू है 4, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपके पास ये जाएगा। अब अरे जाएगी, मिड +1 जाएगा, मिड आपका है 2, मिड आपका 2 है, मिड जो इंडेक्स है वो 0 है, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा 1, राइट इंडेक्स क्या है वो भी 1 है, वैल्यू है 4, अब 1 1 4 के लिए कॉल जाएगी, ठीक है। 1 1 और 4 के लिए कॉल जाएगी, तो ये बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं। यहां पे देखें 1 1 4 के लिए कॉल गई, लेफ्ट और राइट दोनों 1 1 है, ठीक है। लेफ्ट भी 1 है, राइट भी 1 है, इसका मतलब ये सिर्फ यही एक वैल्यू है जिसको देखा जा रहा है। तो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 से 1 आता है, ठीक है। तो मिड आपका क्या हो गया 1, ठीक है। अरे मिड इज इक्वल टू वैल्यू, अरे मिड क्या है 4, वैल्यू क्या है 4, आपको मिल गई, रिटर्न मिड कर दो, बात खत्म। ये 3 के लिए सर्च करते हैं, 3 इसमें नहीं है, रिटर्न -1 करता है। हाँ -1 करता, -1 वैलिड इंडेक्स नहीं है, -1 इंडेक्स नहीं है, इधर अरे की बात हो रही है, ये इंडेक्स से रिटर्न करता है। हाँ ये इंडेक्स दे रहा है। -1 इस वजह से किया है क्योंकि वो वैलिड इंडेक्स नहीं है ना। तो अगर हम आप -100 भी कर सकते हैं, सही है, ट्रू फॉल्स की बात हाँ ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल। इधर अगर आप ज्यादा एफिशिएंट है, फिर वो अगर आपको पोजीशन भी चाहिए, हाँ पोजीशन भी चाहिए ना, तो उससे फिर आप वो कर सकते हैं कि कहाँ पे है। जी जी जी, जब आप पेपर में देंगे